सत्संग भाग एक योग शिखोपनिषद अध्याय 6। एकोत्तरं नाडेशतं तासां मध्ये परास्मृता सुषुम्ना तो परे लीना विरजा ब्रह्म रोपणी। 101 नारियां हैं, उनमें सुषुम्ना श्रेष्ठ है। सुषुम्ना पर में विद्यमान है, वह रजस रहित सत्व प्रधान है, वह ब्रह्म स्वरूपणी है। ईडा तिष्ठति वामेन पिंगला दक्षिणेन तो तयोर्मध्ये परम अस्थानं यस्तद्वेद स वेदवितः। ईरा बाईं ओर रहती है और पिघला दाहिनी ओर। उन दोनों के बीच में जो स्थान है सुषुम्ना, उसको जो जानता है वही वेद जानता है। अनाहतस्य शब्दस्य तस्य शब्दस्य यो ध्वनिः ध्वनिरन्तर्गतं ज्योतिर्ज्योतिषो अन्तर्गतं मनः। अनाहत शब्द होता है, उस शब्द से ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि में ज्योति विराजती है, उस ज्योति के भीतर मन को लीन किया जाता है। केचिद् वदन्ति चाधारं सुषुम्ना च सरस्वती। कोई कोई आधार को सुषुम्ना और सरस्वती कहते हैं। आधार चक्रम हसा विद्युत पुंज संप्रभा तदा मुक्तिर् संदेहो यदि तुष्टः स्वयं गुरु। बिजली पुंज के समान प्रभा प्रकाश वाले आधार चक्र के ज्ञान प्रकाश से मुक्ति हो जाती है, इसमें संदेह नहीं, जबकि गुरु प्रसन्न है। वाम दक्षे निरुन्धन्ते प्रविशन्ति सुषुम्नया ब्रह्मरन्ध्रं प्रविश्यान्तस्ते यान्ति परमां गतिम्। जो बाएं और दाहिने को रोककर सुषुम्ना में प्रवेश करते हैं, वे ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कर मुक्ति को प्राप्त करते हैं। सुषुम्नायां प्रवेशेन चंद्र सूर्योलयं गतो। सुषुम्ना में प्रवेश करने से चंद्र सूर्योदय होते हैं। सुषुम्नायां यदा योगी क्षणेकमपि तिष्ठति सुषुम्नायां यदा योगी क्षणार्धमपि तिष्ठति सुषुम्नायां यदा
च तदा ग्रन्थिश्चिध्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते परमाकाशे ते यान्ति परमां गतिम्। सुषुम्ना में जब योगी एक क्षण भी ठहरता है, दृष्टियों का कार्य बताने के जाता है, बताते हैं सुषुम्ना में जब योगी एक क्षण भी ठहरता है, सुषुम्ना में जब योगी आधा क्षण भी ठहरता है, सुषुम्ना में जब योगी पानी और नमक के समान मिल जाता है, और सुषुम्ना में जब योगी दूध और नमक के समान मिल जाता है, तब उसकी ग्रंथि गिरह गांठ टूट जाती है, उसके संपूर्ण संशयों का नाश हो जाता है और वह परमाकाश में मिलाकर परम गति को प्राप्त होता है। गंगायां सागरे स्नात्वा च, गंगायां सागरे स्नात्वा नत्वा च मणिकर्णिकामः मधनाडे विचारस्य कलां नार्हन्ति षोडशीमः। गंगा सागर में स्नान कर मणिकर्णिका को प्रणाम करना, इनका जो फल होता है वह मध्य नारी सुषुम्ना के विचार के फल के 16वें अंश के भी बराबर नहीं है। अस्मेध सहस्राणि वाजपेयी शतानि च, सुषुम्ना ध्यान योगस्य कलां नार्हन्ति षोडशीमः। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ सुषुम्ना ध्यान योग का 16वां भाग भी नहीं है। सुषुम्नायां सदा गोष्ठिं यः कश्चित् कुरुते नरः स मुक्ते सर्वपापेभ्यो निःश्रेयसं वाप्नुयात्। जो नर सुषुम्ना में सदा सभा करता है वह सब पापों से मुक्त होकर सच्चा कल्याण पाता है। सुषुम्नेव परम तीर्थं सुषुम्नेव परो जप, सुषुम्नेव परम ध्यानं सुषुम्नेव परागति। सुषुम्ना ही प्रधान तीर्थ है, सुषुम्ना ही प्रधान जप है, सुषुम्ना ही प्रधान ध्यान है और सुषुम्ना ही परा ऊंची गति है। अनेक यज्ञदानानि व्रतानि नियमा अस्तथा, सुषुम्ना ध्यान लेशस्य कलां नार्हन्ति षोडशीमः। अनेक यज्ञ, दान, व्रत और नियम सब मात्र सुषुम्ना ध्यान के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। माया शक्ति ललाटाग्रभागे व्योम्बाम्बुजे तथा नादरूपा परा शक्ति ललाटस्य तो मध्य में। आकाश रूपी कमल में और ललाट के अग्र भाग ऊपर भाग में माया शक्ति विराजमान है, ललाट के मध्य भाग में नाद रूपा पराशक्ति विराजमान है। भागे बिंदुमय शक्ति ललाटस्या परांश के
विंदु मध्ये च जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। ललाट के दूसरे भाग नीचे भाग में बिंदुमयी शक्ति विराजमान है और बिंदु के बीच में जीवात्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान है। सदा नदानुसंधानात् संचिना वासना भवेत निरंजने विलीयेत मरुण मनसे पद्मजः। नदानुसंधान सब योग अभ्यास सदा करने से वासना का नाश होता है। हे ब्रह्मा, तो वायु प्राण वायु निरंजन मन में लीन हो जाता है। कर्णधारं गुरुं प्राप्य तद्वाक्यं प्लवं दृढ़म् अभ्यास वासना शक्तया तरन्ति भव सागरम्। गुरु को कर्णधार मल्लाह पाकर और उनके वाक को दृढ़ नौका पाकर अभ्यास करने की वासना की शक्ति से भवसागर को लोग पार करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग भाग 2 हाथरस के संत तुलसी साहब की वाणी शब्दावली से। सुरते शिरोमणि घाट गुमठ मठ मृदंग बजे रे। सुरते शिरोमणि घाट गुमठ मठ मृदंग बजे रे। किंगरी बीने शंख सिनाई बंकनाल की बाट। चितवत चाट खाट पर जागी सोबत कपट कपाट गुमठ मठ मृदंग बजे रे।
सुरत शिरोमणि घाट गुमठ मठ मृदंग बजे रे। मुरली मधुर झांझ झनकारी रंभा नचत विराट। मुरली मधुर झांझ झनकारी रंभा नचत विराट। उरत गुलाल ज्ञान गुण गाठे उरत गुलाल ज्ञान गुण गाठे। भर भर रंग रस माट भर भर रंग रस माट। गुमठ मठ मृदंग बजे रे। सुरति शिरोमणि घाट गुमठ मठ मृदंग बजे रे। गाई गैले सैलयन हृदय की उठे तान सुर ठाट। गाई गैल सैलयन हद की उठे तान सुर ठाट। लगने लगाए जाय सोई समझे सुरति सैल नभ फाट। सुरति सैल नभ फाट। सुरति शिरोमणि घाट गुमठ मठ मृदंग बजे रे। तुलसी निरख नैन दिन राती पल पल पहरो आठ। तुलसी निरख नैन दिन राती पल पल पहरो आठ। तुलसी निरख नैन दिन राती पल पल पहरो आठ। यही विधि शैल करे निस्वास रे। यही विधि शैल करे निस्वास रे। रोज 3 से 60 रोज 3 से 60। सुरति शिरोमणि घाट गुमठ मठ मृदंग बजे रे। संत शिरोमणि
जगत आस अघ उरे अबीरे, गुण गुलाल धरी मार धीरे। जगत आस अघ उरे अबीरे, गुण गुलाल धरी मारे धीरे। सुरत निरत नित नैन जाग, सुरत निरत नित नैन जाग। अलल पक्षी अंडे उलट भाग, अलल पक्षी अंडे उलट भाग। संत शिरोमणि खेले भाग। ऋतु बसन वसंत जहाँ विमल ठोर, कंठ पंथ पर अगम और। हंस भवन अजी अमर लाग, हंस भवन अजी अमर लाग। संग सखी सजे सुरति पाग, संग सखी सजे सुरति पाग। संत शिरोमणि खेले भाग। जहाँ काल कर्म करता नसाई, रज सत तम जम जहाँ न जाए। जहाँ काल कर्म करता नसाई, रज सत तम जम जहाँ न जाए। निर्गुण सर गुण टोट ताग, नहीं पाँच तत्व तन पौन आग। नहीं पाँच तत्व तन पौन आग। संत शिरोमणि खेले भाग। अजर लोक सत पुरुष धाम, सोई संत सुझावत सतनाम। अजर लोक सत पुरुष धाम, सोई संत सुझावत सतनाम। तुलसी तात सुत भरम त्याग, जहाँ पिंड ब्रह्मांड उन अगम धाग। जहाँ पिंड ब्रह्मांड उन अगम धाग। जहाँ अनहद मुरली उठत राग। संत शिरोमणि खेले भाग। सत्संग भाग 3
कल्याण संतवाणी अंक आज समाज के प्रसिद्ध प्रवर्तक स्वामी श्री दयानंद सरस्वती जी की वाणी। परमेश्वर के नित्य प्रति प्रार्थना और उपासना सबको अनन्य चित्त होकर अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य नित्य प्रेम भक्ति से परमेश्वर को उपासना करते हैं, उन्हीं उपासकों को परम करुणामय अंतर्यामी परमेश्वर मोक्ष रूपी सुख प्रदान कर सदा के लिए आनंद का भागी बनाते हैं। परमेश्वर को उपासना अर्थात योग वृत्ति सब क्लेशों का विनाश करने वाली और सब शांति आदि गुणों को प्रदान करने वाली है। वही एक परमेश्वर हम सब मनुष्यों का उपास्य देव है। जो मनुष्य उसको छोड़कर दूसरे को उपासना करता है, वह पशु के समान बनकर सब दिन दुख भोगता रहता है। सत्संग योग भाग 4 है। परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत वाणी। खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे, तो अरु तेरो पीव भी घट ही अंतरे, तो अरु तेरो अरु तेरो पीव भी घट ही अंतरे, पियु व्यापक सर्वत्र परख आवे गुरुमुख घट ही माही परख पावे सही, गुरुमुख घट ही माही परख पावे सही, खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे, तो यात्री पीवे गार को चलन जो चाहूं, तो यात्री पीवे घर को चलन जो चाहूं, तो घट ही में पंथ निहारो विलंब नो लाभो, तमें प्रकाश अरु शब्द निःशब्द की कोठरी, चारों कोठरिया अहि अंदर घट कोठरी, तो उतरी पड़ो तम मा
मांझ से पंथ ही धारिए, सुनि धुनि ज्योति निहारी के पंथ सिधारिए। पांचों नौबत बजत खिचत चढ़ी जाए, यही तय भिन्न उपाय न दिल बिचलाए। संतन कर भाति भेद अंतर पथ चालिए, मेहि धूनि धारी सो पंथ पधारिए। मेहि धूनि धारी सो पंथ पधारिए। खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे, तुअरो तेरो पीव भी घट ही अंतरे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ये अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृत वाणी ध्यानाभ्यास करके जो अपने को नियम में कर लेगा, वह अपने को परमात्मा में जोड़कर उनमें विराजने वाली शांति प्राप्त करेगा। श्रद्धा की बड़ी जरूरत है, श्रद्धा की बड़ी जरूरत है। श्रद्धावंत परम गति प्राप्त करेगा और श्रद्धाहीन संसार चक्र में भ्रमता हुआ सांसारिक दुखों को भोगता ही रहेगा। गुरुवाक, सत्शास्त्र और सद्विचार तीनों का मेल मिलने पर जो अटल विश्वास होता है उसी को श्रद्धा कहते हैं। सदग्रंथों में कही गई विधियों को छोड़कर जो मन मना करने लगता है वह विषय भोगों में डूबता है। इस तरह न वो सिद्धि पाता है, न सुख पाता है और न परम गति पाता है। जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। आप लोग बहुत अच्छा करते हैं कि रविवार के रविवार यहां आकर सत्संग करते हैं। जब तक लोग जीवन धारण करें तब तक सत्संग करें, तो अवश्य मरने के बाद वे आगे कोई शरीर पाएगा तो मनुष्य का ही शरीर पाएगा, दूसरा हो ही नहीं सकता। संसार में रहने के लिए बहुत अच्छा प्रबंध किया। यहां रहने के लिए बहुत, कितने बादशाह ठाट बार से नहीं रहते हैं, तरह तरह का रहने के लिए व्यवस्था करते हैं। संसार में रहने के लिए बहुत अच्छा प्रबंध किया। कुछ दिन या कुछ वर्ष रहे, चले गए। कहां चले गए इसका कोई ठिकाना नहीं। शरीर छोड़ने पर तुम दुख में नहीं जाओ, इसका प्रबंध कर लिया तब तो ठीक है, लेकिन नहीं किया तो अभी तुमको कुछ करना चाहिए।
नहीं तो अपनी बहुत बड़ी हानि करते हो। इन बड़ी हानि से बचो। यह शरीर रूपी पिंजरा 7 धातुओं से बना हुआ है। इसमें जीवात्मा युक्ति के 9 जानने वाले सुग्गे के समान रहता है। यदि इस जीव को सद्गुरु मिले तो इसका उद्धार हो सकता है, नहीं तो यह जीव अत्यंत दुख भोगता रहेगा। साधन करने पर अंतर की अनुभूतियों में अभ्यासी को जो रस मिलता है, जो साधक ध्यान करते हैं ना, साधन करने में अंतर की अनुभूतियों में अभ्यासी को जो रस मिलता है वह अकथनीय है। उसको मुंह से बखान नहीं किया जा सकता। कोई भी पुस्तक इसका बोध नहीं करा सकता है। जब तक मन पूर्ण रूप से जीता नहीं जाता है, तब तक वह मन मरा हुआ नहीं कहलाता है। दृष्टि योग अभ्यास करने से शब्द योग करने की योग्यता हो जाती है। शब्द अभ्यास से ही मन पूर्ण रूपेण वश में आता है, यानी मारा जाता है। वर्णात्मक नाम को अत्यंत एकाग्रता और प्रेम से जपना राम को अपने पास बुलाना है। पर याद रहे कि इस प्रकार बुलाकर राम को केवल स्थूल सगुण रूप में ही पा सकते हैं, जिससे आवागमन का दुख नहीं मिटेगा। प्रथम से यह जान लेना चाहिए कि निर्गुण ब्रह्म व आत्म स्वरूप को प्राप्त करके ही भक्ति पूरी होगी, और तभी ईश्वर और अपने में जो भेद ज्ञान का दुख मिटकर परम कल्याण होगा। तभी ईश्वर और अपने में भेद ज्ञान का दुख मिटकर परम कल्याण होगा। बिना योगाभ्यास की भक्ति पूर्ण रूप से किसी युग में कदापि नहीं बनेगी। मतलब हम ध्यान नहीं है करवे श्री सदगुरु, काम नहीं है बनते। ध्यानाभ्यास चाहे जब करना पड़े, कल्याण चाहते ध्यानाभ्यास करना पड़ेगा। बिना योगाभ्यास के भक्ति पूर्ण रूप से किसी युग में कदापि नहीं बनेगी। जैसे मोटे अक्षरों का लिखना सीखे बिना कोई बारीक अक्षरों को नहीं लिख सकता है, वैसे ही मोटी भक्ति के साधनाओं का अभ्यास के बिना भक्ति के सूक्ष्म द्वार का पाना असंभव है। अभ्यासी को गुरु से भेद जानकर, अभ्यासी को क्या करना चाहिए? गुरु से भेद जानकर अभ्यास करना चाहिए। केवल पुस्तक पढ़कर अपने ही अंदाज से अभ्यास करना हानिकारक है। तन मन से सेवा वायमुखी सेवा है और निज मन से सेवा अंतर्मुखी है। निज मन से सेवा करने वाला ही पवित्र होकर ईश्वर की ओर चलता है। गुरु अंतर्मुखी होने के लिए उपदेश देते हैं, अंतर्पथ चालो प्रभु को पालो। पूरे और सच्चे गुरु की पहचान अत्यंत दुर्लभ है। फिर भी जो शुद्धाचरण रखते हैं, जो नामानुसंधान का अभ्यास करते हैं और जो संत मत को अच्छी तरह से समझा सकते हैं, उनमें श्रद्धा रखनी और उनको गुरु धारण करना अनुचित नहीं। दूसरे गुण कितने भी हों, परंतु आचरण में यदि शुद्धता नहीं पाई जाए तो वह गुरु मानने योग्य नहीं, वह गुरु मानने योग्य नहीं।
जो केवल सुरत शब्द योग का अभ्यास करे किंतु ज्ञान और शुद्धाचरण की परवाह न करे, ऐसे को गुरु धारण करना किसी तरह भला नहीं है। सत्संग, सदाचार, गुरु की सेवा और ध्यानाभ्यास साधकों को इन चारों चीजों की अत्यंत आवश्यकता है। इन चारों में मुख्यतः गुरु सेवा की ही है। पाखंड और अहंकार तजे, निष्कपट हो और दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। सत्संग नितर ध्यान नित रहिए, कर संलग्न हो, व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। गुरु भक्ति के विरोध में कुछ भी कहना फजूल है। गुरु की भक्ति में उनकी आज्ञाओं को मानना ही मुख्य बात है। गुरु की भक्ति साधु की सेवा, बिनु नाही कछुहु पाई हो। याते भजो गुरु गुरु, नित्य ही रहो चरण लो लाई। दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित सेइये। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, में ही सकल संतन कही। जीवन काल में जिनकी सूरत सारे आवरणों को पार कर शब्दातीत पद में समाधि समय लीन होती है और पिंड में बर्तने के समय उन्मुनी रहनी में रहकर सार शब्द में लगी रहती है, ऐसे जीवन मुक्त परम संत पुरुष पूरे और सच्चे सदगुरु कहे जाते हैं। जिस महल में राम से मिल सकते हैं वह महल अपना ही शरीर है। वह महल कौन है? अपना ही शरीर है। अपने शरीर के अंतर की तहों में अपनी दृष्टि से देखे बिना राम को देख नहीं सकते। इस प्रकार देखने के साधन को ही दृष्टि साधन व दृष्टि योग कहते हैं। निर्गुण स्वरूप में और सगुण के सूक्ष्म और सूक्ष्माते सूक्ष्म रूपों में उनके निस्बत केवल परसुन और विचार कर रत होना केवल कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है। जैसे वर्णात्मक नाम भजन प्रथम अवश्य करना चाहिए, वैसे ही अंत में ध्वन्यात्मक नाम का भी भजन अवश्य करना चाहिए। वर्णात्मक नाम अपने अर्थ द्वारा गुण प्रकट करके नामी का केवल परोक्ष ज्ञान देता है और ध्वन्यात्मक नाम अपने आकर्षण द्वारा सूरत को नामी तक एकदम पहुंचाकर उसके अपरोक्ष ज्ञान का अनुभव करा देता है। स्त्रियों के लिए मोक्ष के हेतु उनके घरों के सास ससुर पति और गुरु की सेवा में यथा योग बरतते हुए साथ ही साथ ईश्वर भक्ति में अनुरक्ति रहनी चाहिए। कोई तो यह भी कहते हैं कि यदि एक जन्म में सत्संग का लसंग लग जाए तो अनेक जन्मों तक यह लसंग लगे हुए रहकर फिर लसंग नहीं छूटेगा, फिर लसंग नहीं छूटेगा और अंत में जीवन मुक्ति के बाद परम मोक्ष हो ही जाएगा। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती है तब तक माया से तर नहीं सकते। ज्ञान को केवल सुनकर विचार कर समझकर और दूसरों को समझाकर वह अवस्था नहीं मिलेगी। दूसरों से कष्टों को पाकर भी, अपमान पाकर भी, मतलब दूसरे अगर कोई कष्ट देते हैं अपमान भी करते हैं, दूसरों से कष्टों को पाकर भी अपमान पाकर भी धर्म नहीं छोड़ो। धर्म के लिए कोई कष्ट देता है अपमान करता है तो उसको सह लो। उसको क्या करो? उसको सह लो। संत नहीं होते तो मानव को ईश्वर का ज्ञान नहीं होता। संत नहीं होते तो हमारा जीवन अंधकारमय होता।
ईश्वर का ज्ञान संत के सिवा और कोई देने वाला नहीं है। भक्त ईश्वर के दर्शन के लिए ललायित रहता है, दर्शन के बिना वह विकल रहता है। यह भाव जिसके हृदय में है वही भक्त है। वह यह भाव हृदय में रखना चाहिए। यह संसार मोह का नगर है। मोह कहते हो ज्ञानता को, और सत्य को सत्य कहकर पकड़ बैठे हो और इसमें शांति चाहते हो, कभी होने को नहीं है। जो साधन करे उसको यह अनुभूति अपने अंदर में प्रत्यक्ष होगी। जो अच्छी तरह कोशिश करे तो अवश्य देखेगा। एक कोई ऊंचे दर्जे की चीजें नहीं है, नीचे की है, किंतु मन को पवित्र रखना जरूरी है। जिसका मन पवित्र नहीं है वह उसे देख नहीं सकते। महल से जमीन का दाम बहुत कम होता है, किंतु महल का आधार जमीन है। बिना जमीन के महल बन नहीं सकता। उसी तरह बिना सत्संग रूपी जमीन के भजन रूपी महल बन नहीं सकता। इसलिए सत्संग की बड़ी जरूरत है। सत्संग करना है। अंतर की गंगा में स्नान करो तो शुभ और अशुभ सभी कर्म धुल जाएंगे। आवागमन से छूट जाओगे। जब उस परमात्मा को पाओगे तो कभी दुख में न आओगे। दृष्टि साधन नदी आपने एक बार भी झलक देख ली और फिर वह नहीं देख पाते हैं तो उस ओर के लिए आपकी सूरत चलती रहेगी, उठी रहेगी जिस ओर आपने देखा है। वैवाहिक संबंध जिस देश में गड़बड़ होगा वह देश एकदम खराब हो जाएगा। और जहां राज प्रवन ढीला हुआ वहां दूसरे आकर बैठ जाएंगे। वैवाहिक संबंध के लिए अपने कुल में जैसा व्यवहार है उस तरह बरतें। इस तरह जो बरतते हैं वे ही ठीक सत्संगी और सत्संगनी है। शरीर के 9 द्वारों में से एक भी द्वार ऐसा नहीं है जिससे शरीर से छुटकारा मिले, मोक्ष मिले। ये सब द्वार भीतर से बाहर जाने का है। और वह द्वार जिसके भीतर प्रवेश कर सकते हैं 10वां द्वार है। ये दोनों आंखों के बीच में है। दोनों आंखों के बीच में इस शरीर रूपी तालाब में परमात्मा रूपी निर्मल जल है। यदि माया के पर्दे को हटा दो तो परमात्मा का दर्शन होगा। जिसको देखना चाहो उधर अपनी दृष्टि को ले जाओ। परमात्मा को देखना चाहो अपनी दृष्टि अंदर करो। संतों ने कहा दाएं गंगा बाएं यमुना और बीच में सरस्वती की धारा है। इनमें गोता लगाकर देखो कि तुम्हारा मन कितना शुद्ध होता है। जो शब्द जो उस स्थान में अपने मन को डुबाता है तो जितनी देर मन डुबा रहता है उतनी देर तक विषय वहां जा नहीं सकती। इसलिए यह सबसे उत्तम तीर्थ है। जो एक पल भी ठीक से साधन कर सकता है उसको कुछ न कुछ अवश्य मालूम होगा। लेकिन उसी कुछ में संतुष्ट नहीं हो जाओ। संतुष्ट होने से जो आगे मिलना चाहिए वह नहीं मिलता। इसलिए और भी अभ्यास करो और आगे बढ़ो। ईश्वर का प्रेमी वह है जो अंदर में प्रवेश करके परमात्मा का प्रकाश पाता है। उसको परमात्मा से संबंध लगता है। जहां प्रकाश रहता वहां शब्द रहता है। प्रकाश नहीं रहने पर अंधकार में भी शब्द होता है। अंतर जगत में जो कोई सुनने लगता है वह अंधकार में भी और प्रकाश में भी शब्द सुनता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।